तो गाइस नसाई की तरफ सफर जारी है और नसाई से करीब तर पहुंच चुके हैं और हमारी यहाँ पर भी एक साहब से मुलाकात हुई जो मेरा ख्याल है किला सैफुल्ला की तरफ जा रहे थे और इनकी ये गाड़ी खड़ी है और इन्होंने गाड़ी रोक कर फैमिली के साथ हम लोगों से मिलना चाहा। इनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम भाई कहाँ के रिहायशी हैं? किला सैफुल्ला। किला सैफुल्ला। अब्दुल कयूम भाई जब रुके हैं तो इन्होंने मुझसे पश्तो में बात की और पश्तो थोड़ी बहुत तो आती है लेकिन उन्होंने शायद ये समझा कि मैं पश्तून हूँ और पगड़ी की वजह से ऐसे ही है, लेकिन मैं पश्तून नहीं हूँ। मैं कराची शहर से मेरा ताल्लुक है और ये मेरी मिसेस है। हमारा यूट्यूब चैनल है रेहान द ट्रैवलर के नाम से। हम लोग कराची से चाइना बॉर्डर 2500 किलोमीटर का पैदल सफर कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अब तक जो सफर हमने किया है बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में मुकीम बलोच और पश्तून कबाइल के जो लोग हैं उनकी सकाफत, ज़बान, कल्चर, उनकी मेहमान नवाजी और सब कुछ दिखा रहे हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें मेहमान नवाजी देखने को मिल रही है और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सुबह पुरअमन लोगों का सुबह है। यहाँ पे मुकीम बलोच और पश्तून जो आवाम है यहाँ पर आने वाले लोगों को, सयाहों को फुल फैसिलिटेट करते हैं और बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं। और तो हमारे सफ़र के हवाले से अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपने हमें चलते हुए देखा। थैंक यू। आपका नाम? रेहान। रेहान भाई, आपसे मुलाकात हुई, ज़्यादा खुशी हुई है हमें। बहुत शुक्रिया। आपको देखकर, मैंने पीछे से आपको देखा कि पैदल सफ़र है ना। जी जी। मैंने मैडम से बात की, मैंने कहा उनसे मिलेंगे, ये तो मेहमान है हमारे इलाके पे। जी जी। अभी आपकी खिदमत है, इंशाल्लाह हाजिर है। आप हमारे साथ स्टे करना है तो आपकी कोई इशू मसला हो नहीं तो इंशाल्लाह हमारे पठान जो मेहमान का बहुत इज्जत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि ऐसे इशू तो नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से आपसे सलाम दुआ की आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो सफ़र खैरियत से पहुंचा दिए, जो मकसद है वो मकसद आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस किला सैफुल्ला की तरफ सफर जारी है, नसाई की तरफ, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से, बहुत मोहब्बत करने वाले पश्तून कबाइल के लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है और आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। शाम का टाइम है और ये है मेन N50 और हमारे साथ मौजूद हैं एक फैमिली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, आपने फैमिली के साथ सफर कर रहे थे और आपने गाड़ी रोक ली। बताएं जी के क्या है, हमें क्यों देखकर गाड़ी रोकी है आपने? ट्रैवल हमें पसंद आया, आप लोगों की जो ये मेहनत आप लोग कर रहे हो ना, वहाँ से या वहाँ तक पहुँचना, यानी कि गवादर से काशगार तक, नहीं कराची से चाइना बॉर्डर। जी जी। चाइना बॉर्डर, ये बहुत बड़ी सफ़र है। मैं आप लोगों को दा देता हूँ, मगर ये हर कोई नहीं कर सकता है। आप लोगों के लिए शाबाश हो, बहुत शुक्रिया। और मैं बेसिक यहाँ का रहने वाला हूँ, मुस्लिम बाग का, और कैडेट कॉलेज में मेरी जॉब है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। कैडेट कॉलेज पे थोड़े फासले पर ही कैडेट कॉलेज अब आने वाला है इंशाल्लाह। 11-22 से थोड़ा आगे कैडेट कॉलेज किला सैफुल्ला है। सही है। तो कहाँ की रवानगी है फैमिली के साथ? कोयटा जा रहा हूँ। कोयटा के लिए। सही। चलें, अल्लाह ताला आपको भी अपने सफर में कामयाब करे, खैरियत से आप पहुंचे और हमारे सफर के हवाले से भी दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला इस एरिया में आपको जो भी खिदमत हो, यहाँ पे इंशाल्लाह ये सारे इलाका, यानी जोब से लेके खानोजी तक के सारे मेहमान नवाज लोग हैं माशाल्लाह। अच्छे लोग हैं, नरम दिल वाले, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, हर लिहाज से अच्छे ये लोग। सही है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं इनकी फैमिली। कैसे हो भाई? खैरियत से हो? क्या नाम है तुम्हारा? अली अहमद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी तक नहीं पढ़ रहा, इंशाल्लाह अगले साल। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और आपका क्या नाम है? अरसलान। अरसलान, आप क्या कर रहे हैं? मैं कॉलेज में, कैडेट कॉलेज 7th क्लास में। अच्छा, ज़बरदस्त। चलो अच्छा है, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करे और अच्छे से तालीम हासिल करें, माँ बाप का फर्माबरदार बने और सूबे का नाम रोशन करें, इलाके का नाम रोशन करें। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह से सारा सामान वगैरह पैक करके कोयटा की तैयारी है। इतने खूबसूरत शहर में जा रहे हैं, इतने ज़बरदस्त शहर में। 3 महीनों की
देखिए हमने वहाँ पे जगह किराए पे ले रहे हैं, अच्छा। इसीलिए बच्चों की तालीम के लिए भी जा रहे हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो गाइस नसाई की तरफ सफर जारी है और रास्ते में बेशुमार लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है और हमारा इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और हमारी पूरी कोशिश है कि प्यार करने वाले, हमसे अप्रिशिएट करने वाले जितने लोगों से भी हमारी मुलाकात हो, हम कोशिश करके उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास 4-5 लोग मौजूद हैं जिन्होंने पैदल सफर करते हुए हमें देखा और अपनी गाड़ी रोकी और हमसे मुलाकात के लिए आए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब। हमारे सफर के हवाले से मैं आपको बता दूं, आप लोग इस हवाले से आए हैं जानने के लिए कि ये सफर का मकसद क्या है। इस सफर का मकसद बलूचिस्तान की खूबसूरती, और कराची से हम चाइना बॉर्डर तक पैदल सफर कर रहे हैं तो पूरे मुल्क की खूबसूरती दिखाना और यहाँ पे मुकीम लोगों की रस्म व रिवाज, उनके खाना पीना, उनकी तालीमात और उनका कल्चर, उनकी सोच, उनका अंदाज, उनकी मेहमान नवाजी, और ये हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और कैमरे की आंख में कैद भी कर रहे हैं और बेशुमार लोगों को हम जो है ये कल्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर अभी में हम मौजूद हैं तो बलूचिस्तान में बलोच कबाइल के लोग और पश्तून कबाइल के जो लोग हैं उनके बारे में जो एक खास किस्म की परसेप्शन है, नेगेटिव परसेप्शन है सूबे से बाहर के दूसरे शहरों में और मुल्कों में कि बलूचिस्तान जो है एक पुरतशद्दुद मुल्क है, सूबा है और यहाँ के जो लोग हैं, गयूर लोग हैं, उनके हवाले से भी कुछ नेगेटिव परसेप्शन है। उस परसेप्शन को निगेट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने इस व्लॉग के जरिए। यहाँ पर हम फैमिली के साथ में आया हुआ हूँ, आपके सामने ही है और इस तरीके से हम पैदल सफर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर के दौरान मकामी सतह पर हमें किसी भी तरह की कोई मुश्किलात का सामना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करना पड़ा। सफर है, सफर की तकालीफ बेशुमार होती हैं, वो तकालीफ एक तरफ, लेकिन इन खूबसूरत मनाजिर में जिस तरह से हम घूम रहे हैं तो बोर भी नहीं हो रहे हैं और आप जैसे प्यारे लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। हमारा इस सफर का ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक पैगाम पहुंचाया जाए कि हमारा मुल्क एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ के बाशिंदे पुरअमन है। जनाब, ये आप लोगों ने जब कराची से सफर शुरू किया कितने दिन हुए हैं यहाँ? अभी हमें दूसरा महीना लग गया। अब दूसरा महीना लग गया तो ये जी दूसरा महीना लग गया। 1 महीना कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा महीना लग गया है और ये सफर हमारा कंटिन्यू, ये सफर हमारा तकरीबन रमजान तक जाएगा, फरवरी। जी अभी भी तकरीबन यहाँ से 250 किलोमीटर बलूचिस्तान अभी बाकी है। धनासर के मकाम से फिर डेरा इस्माइल खान और फिर उसके बाद पिशावर वगैरह के लिए जाएंगे तो वहां पे रास्ते में कोहाट वगैरह है, दर्रा आदम खेल है और इस तरह के जो शहर। बलूचिस्तान के लोग किस तरह है? बलूचिस्तान के लोग बहुत ही प्यारे, बहुत ही, चाहे वो बलोच कबाइल के लोग हों चाहे पश्तून कबाइल के लोग हों, इंतहाई मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा सफर के दौरान जहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ स्टे कर रहा हूँ, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए हैं और हर तरह की फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम यहाँ पर ठंडा है, हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना खाने पीने की, ना रिहाइश की और किसी भी तरह की सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह इलाके बेहद खूबसूरत हैं। इस वक्त भी हम बेहद खूबसूरत मकाम पर खड़े हुए हैं और ये नसाई का इलाका कहलाता है। थोड़े फासले के बाद नसाई है तो वेदर भी बहुत अच्छा है, इलाका भी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी सिलसिले हर तरफ हमारे मौजूद है। किस चीज की महसूस कर रहे हो यहाँ पे हुकूमत की तरफ से? यहाँ पे कमी डेवलपमेंट की मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह हमारे बड़े शहरों में बिजली, पानी, गैस और सड़कों का निज़ाम और इस तरह की जो चीज़ें बुनियादी सहूलतें होती हैं तो वो सहूलतों का काफ़ी फुकदान मुझे सफ़र के दौरान नज़र आया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों पे उम्मीद करते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तवज्जो देगी और आप लोगों की, यहाँ के मकामी लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने की कोशिश करेंगी। बस अल्लाह करे कि आपकी वीडियो की तवज्जो से किसी की ध्यान बलूचिस्तान की तरफ भी आ जाए। बिल्कुल आ जाए ना, खासकर तालीम जो है यहाँ एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कम, लिटरेसी रेट बहुत कम है यहाँ पे। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपकी बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मैं बताऊं, इन्होंने इतने सारे फ्रूट भी मुझे दिए हैं
मैं आपको दिखाऊं, और नहीं, ये तो देसी घी भी दिया है। ये तो वो बिल्कुल बहुत कम है यार। ये तो इस सिर्फ तरह इस के वजह- मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं कि जहां पे, और इनकी वो गाड़ी खड़ी है, इन्होंने हमें पैदल चलते हुए देखा और अपनी गाड़ी रोकी और हमें टाइम दिया। हमने इनको टाइम नहीं दिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा इलाका है तो मेहमानी तो बनती है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की सफर के हवाले से दुआ जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला बाहिफाजत अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगर मेहमान नवाजी सीखनी है तो गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि काकड़ों से ज्यादा मेहमान नवाज कोई भी नहीं है। और वैसे भी पश्तून कबाइल के दीगर कौमियत के जो लोग हैं वो भी मेहमान नवाज हैं, लेकिन जो रिवायात इस वक्त हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ जगहों पर काकड़ कौम के साथ हमारा वास्ता पड़ा और स्टे किया हमने, और इस वक्त भी मौजूद हैं नसाई में। और यहाँ से अब किला सैफुल्ला तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। तो नसाई में स्टे हमने किया, बहुत ज़्यादा सफ़र था, 34 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र था। और मगरिब के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं, थका देने वाले सफ़र के बाद। हमारे पास इस वक्त मौजूद है डिनर का इंतज़ाम, और हमारे मेज़बान इस वक्त हमें डिनर देकर, सेपरेट रूम देकर, और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह का खूबसूरत कमरा है, और मेहमानों की जिस तरीके से इन्होंने अलग से एक बैठक बनाया हुआ है। और तकरीबन तमाम पश्तून इसी रिवायत पे चलते हैं कि मेहमानों के लिए ख़ास तौर पे अलग एक सेपरेट रूम होता है इनके पास, एक बैठक होती है जहां पर वो मेहमान की खातिरदारी कर सके, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, उनके खाने पीने का बंदोबस्त। मौसम ठंडा होने की वजह से यहाँ पर हीटर भी लगा हुआ है। और ये देखें, पूरा सामान हमारा इस वक्त यहाँ पर फैला हुआ है, और दस्तरखान आप देखें कितना जबरदस्त लगाया है माशाल्लाह से। रिवायती रोटी, उसके साथ ये चावल, ये सैलेड, और ये है जनाब चिकन कढ़ाई, और रायता, और उसके साथ जबरदस्त अचार भी मौजूद है। तो मैं इन लोगों का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, काकड़ कौम का मेरे पास अल्फाज नहीं है जनाब। इतने ज्यादा मेहमान नवाज, और अपने पूरे सफर में हमने इनकी मेहमान नवाजी, इनकी रिवायात को आप तक पहुंचाया, आपको दिखाया। और इंशाल्लाह ताला अभी भी सफर जारी है, आगे भी इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। तो जनाब, इस वक्त डिनर हमारे सामने पड़ा है, और डिनर एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए जो एहतमाम किया गया है उसका टेस्ट है कैसा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त भाई, मजा आ गया। और चावल भी है, चावल ट्राई करते हैं। इस तरह की रिवायात, इस तरह की मेहमान नवाजी आपको सिर्फ बलूचिस्तान में पश्तून कबाइल के पास मिलेगी, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो जनाब, डिनर एंजॉय करते हैं और उसके बाद रेस्ट करेंगे और फिर कल की तैयारी करेंगे। तो जनाब, ऐसा है कि नसाई में स्टे कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी रिवायती मेहमान नवाजी हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है, सारा सामान हमारा बिखरा पड़ा है इस वक्त, और यहाँ पर जनाब हमारे मेज़बान इतना इंतज़ाम इन्होंने किया हीटर वगैरह का, ये सारा
बिस्तर वगैरह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। दूसरा ये यहाँ पे आज हम क़याम करेंगे एक रोज़, उसकी वजह ये है कि मोहतरमा के बहुत ज़्यादा इस वक्त स्वेलिंग भी है और छाले भी हैं और मसल्स पेन भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मतलब आज का सफ़र हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज यहाँ पर रेस्ट करेंगे, ज़रूरी भी है अपनी फ़िटनेस के हवाले से अपने आप को फिट रखना और कल के सफ़र के लिए तैयार करेंगे अपने आप को इंशाअल्लाह। 35 किलोमीटर का सफ़र अब यहाँ से किला सैफुल्लाह का रह गया है। यहाँ पर ये था कि रुकने की एक और वजह ये भी हो गई कि हमारे सारे कपड़े वगैरह और जाहिर सी बात है पूरे दिन चल रहे हैं पसीनों में, और कभी ऐसे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं जहाँ पर इस तरह की सहूलत होती है। नॉर्मली होटल्स वगैरह में भी हम रुके हैं या कुछ ऐसी जगहों पर, तो कपड़े वगैरह काफ़ी हमारे पास बैग में हैं, जमा हो जाते हैं। तो ये सारा जमाशुदा कपड़े जो इस वक्त गंदे हैं और इनको वॉश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ताकि आगे सफ़र में हमें नहीं पता कि आगे किस तरह की रिहाइश हमें मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ पे हर तरह की सहूलतें मिल रही हैं। पिछले जो पॉइंट पर हम रुके थे और उससे पिछले, तो वहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएं और मौसम नॉर्मल हो जाए तो फिर कपड़े धोने का भी काम इंशाअल्लाह ताला। और तो गाइस बहुत अच्छी रात गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। आज का पूरा दिन यहाँ पर क़याम करेंगे और कल सफ़र का इंशाअल्लाह ताला आगाज़ करेंगे। तो गाइस ऐसा है कि आज नसाई में हम स्टे करेंगे एक दिन एक्स्ट्रा, और आप ये जानते हैं, और सुबह का नाश्ता इस वक्त हमारे पास मौजूद है। बहुत ही यूनिक सा मैं देख रहा हूँ ये पराठा, ना ये नान है ना ये रोटी है ना ये पूरी है, लेकिन बड़ा यूनिक सा लग रहा है मुझे दिखने में। नान जैसा दिख रहा है लेकिन ये है पराठा। तो गाइस ये तो मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ। बहुत ही यूनिक जायका है। अब देखें इसकी शेप देखें आप, ये नान भी नहीं है, ये रोटी भी नहीं है, ये पूरी भी नहीं है, लेकिन ये कुछ अलग तरह का इनका रिवायती पराठा है। और हमारे पास यहाँ पर चाय भी माशाल्लाह से मौजूद है। गाइस मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा मैं अपने घर पे मौजूद नहीं हूं, ऐसा लग रहा है मैं अपने घर पे मौजूद हूं और इन पश्तून कबाइल के लोगों की मेहमान नवाजी का मुकाबला करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और ये हम पूरे तजुर्बे के साथ हम ये कह सकते हैं, इनके साथ गुजरा हुआ वक्त और जिस तरीके से हमारा सफर आगे बढ़ रहा है, और रास्ते में भी जिस तरह के लोग मिल रहे हैं और रिवायती खाने पीने की चीजें और रिवायती मेहमान नवाजी, हर तरह से मेहमान को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पश्तून कौम से बिलीव करें हमें सीखने की जरूरत है। अब तो मैं ये कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती कि पश्तूनों से सफाई सुथराई, हर तरह की मेहमान नवाजी और रिस्पेक्ट, छोटे से लेकर बड़े तक, क्या जबरदस्त घरेलू माहौल इन्होंने डेवलप किया हुआ है और क्या जबरदस्त इनका तर्ज जिंदगी है। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ खास तौर पे अपने इस सफर के दौरान, जितने बलोच पश्तून कबाइल के लोगों से मुलाकातें हुई और रिवायती खाने और जिस तरह की मेहमान नवाजी, गाइस बहुत ही जबरदस्त है। मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है इस चीज के लिए। तो नाश्ता एंजॉय करते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे शहर को भी। आज यहाँ पे स्टे किया है तो थोड़ा फायदा उठाएंगे, नसाई बाजार जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वहां पर भी आप लोगों से कुछ लोगों की मुलाकात करवाएंगे, बाजार दिखाएंगे और थोड़ा सा अपनी फिटनेस बहाल करने की कोशिश करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला सफर का आगाज करेंगे किला सैफुल्लाह के लिए, और फिल वक्त नाश्ता करते हैं।
तो गाइस नसाई में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे हमने रिहाइश की है। ये मकान है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेज़बान जनाब। नाम बताएं। मेरा नाम बदिर रहमान है, मैं अब्दुल जलील काकड़ का बेटा हूँ और रेहान भाई हमारे साथ रात गुजार है, जो हम लोग के बहुत खुश है कि हमारे यहाँ मेहमान आए और हम लोगों ने इनको अच्छा खाना दिया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ यही सयाह आते रहे। और बलूचिस्तान एक पुरअमन इलाका है, जो बताया जा रहा है उस पर यकीन नहीं किया जाए, बल्कि ख़ुद यहाँ आकर देख लिया जाए कि लोग किस तरह रहते हैं, कैसे लोग हैं, इनका रिहाइश किस तरह है, किस चीज़ के नुकसान ज़्यादा है। तो हमारे बलूचिस्तान के लोग हम पुरअमन हैं बिल्कुल। और मेहमान नवाज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ लोग आए और हम उनकी खिदमत करें। बहुत शुक्रिया। और मैं बताऊं गाइस, बदीउर रहमान भाई, इनके भाई हैं उबैदुर रहमान भाई, लतीफ़ुर रहमान भाई और इनकी पूरी फैमिली, जो खिदमत इन्होंने की है, जो मेहमान नवाजी की है ना गाइस, यकीन करें बड़ा मज़ा आ गया। अभी इनके घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं, ये खुला मैदान है और ये कुछ घर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये मोहल्ला है। इस तरफ बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है और ये देखें घर के सामने का नज़ारा चेक करें जनाब। और यहाँ पर बदीउर रहमान भाई ने मुझे एक बड़ी यूनिक सी चीज़ दिखाई, जो कान मेहतर ज़ई में भी मैंने आपको वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि कदीम रेलवे स्टेशन कान मेहतर ज़ई का और एशिया के बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन होने का एजाज़ हासिल है, जो कि अब नापैद हो चुका है। वहाँ पे सारा निज़ाम दरम बरम है, पटरियाँ उठा ली गई हैं और रेलवे स्टेशन का हाल भी बड़ा बदहाल है। अभी बदी भाई से मैंने पूछा कि ये भी तो रेलवे स्टेशन है, तो इस रेलवे स्टेशन के बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बदीउर रहमान भाई, ये रेलवे स्टेशन कौन सा है और इसकी क्या तारीख है? ये रेलवे स्टेशन जो है, ये नसई रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। जो सामने सामने आपको वो नज़र आ रहा है, वो उनका स्टेशन था जहाँ पे बाबू लोग रहते हैं। जो उस पर लिखा गया है उसी के मुताबिक ये 1927 में बना था ये रेलवे स्टेशन। अच्छा। ये बहुत पुराना और कदीम रेलवे स्टेशन, लेकिन आजकल तो हालात आपको देख रहे हो, हुकूमत की पटरियाँ मटरियाँ सारे ख़त्म हो गए, अभी कुछ भी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर भी ट्रेन आए, ताकि हम लोगों को सफ़र के लिए आसानी बने। बदीउर रहमान भाई, ये इतनी अच्छी लोकेशन पे अगर हमारे पास रेलवे ट्रैक हो तो कितना अच्छा हो कि बलूचिस्तान के इन इलाकों पर भी आना और लोगों की रसाई आसान हो और ये इलाका सयाहती लिहाज से भी तरक्की करे। ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होगा अगर यहाँ पर ट्रेन आ जाए, ताकि यहाँ पे लोग आ जाए, सयाह आ जाए और हमारे लिए भी आसानी होगा सफ़र करने में। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास फैमिली ज़्यादा है, गाड़ी का वो खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, ज़्यादा उसमें आ ही नहीं सकते। अगर ट्रेन आ जाए, ट्रेन तो बिल्कुल ईजी, उसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा कि हमारे गाँव में एक ट्रेन हो जाए, आ जाए। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान का हुकूमत क्या करेगा, हालात तो आपको नज़र खुद आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और उम्मीद करते हैं कि आ जाए। और यकीन करें बदी भाई, पूरे इस सफ़र के दौरान जो है ना, इस तरह के नज़ारों को जब हम देख रहे हैं तो वाकई बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि अगर यहाँ पे रेलवे ट्रैक हो और यहाँ तक लोगों की रसाई आसान हो, मकामी तौर पे रोज़गार में जो है वसाइल रोज़गार के बने, यहाँ पर सयाहतों का रुझान बने, इतने खूबसूरत मकामात, ये छुपे हुए मकामात हैं। छुपे हुए आप मकामात समझते हैं, हैं इस किसी को बात पता को? भी नहीं है आजकल। मैंने अभी पीछे जब मुस्लिम बाग वाली साइड से मैं आया हूँ, तो वहाँ के कुछ मकामी लोग, कल फ्राइडे था तो छुट्टियों पे थे, तो वो अपनी फैमिली को लेके खरगोश के शिकार के लिए निकले हुए थे। मैंने आपको बताया भी था हाँ, उस बताया उस आपने। लोकेशन को, उस हाँ। लोकेशन का नाम मुझे नहीं आता। अफ़गान महाजिरीन का एरिया आपने कहा था, कैंप साइड पे वो कैंप जाते कैंप का ज़्यादातर। एरिया आपने कहा था। हाँ। तो वो एरिया जो था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा और वहाँ पर लोगों ने मुझसे ये कहा कि यार आप इनवाइट किए मुझे वहाँ पर, जो शिकार फैमिली के लिए। शिकार के लिए आई हुई थी। जब मैंने उनको अपने सफ़र के बारे में बताया कि हम अभी इस वक्त सफ़र में हैं, तो उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया और उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे तो हमारे पास लाजमी स्टे करें
और हम आपको शिकार पे लेके जाएंगे। अच्छा, मुझे वहाँ पर 2-3 लोग ऐसे बिल्कुल रोड किनारे भी मिले थे जो बाइक पे आए हुए थे शिकार के लिए। तो यार कितना ज़बरदस्त एडवेंचर वाला एरिया है ये, और छुपा हुआ है। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज छुपे हुए हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, आबादी के लिहाज से सबसे कम पाकिस्तान का जो ये सूबा है अनएक्सप्लोर्ड है। एक्सप्लोर्ड होने की ज़रूरत है, और ये उसी तरह से एक्सप्लोर हो सकता है जब यहाँ पर हालात बेहतर से बेहतरीन हो, पुरअमन हो। कुछ मसाइल यहाँ पर जो हैं जिसकी वजह से लोग आते हुए डरते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सयाहत का रुझान बढ़ना शुरू हो जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हालात पहले से भी बेहतर हो जाएंगे। इतने मेहमान नवाज किस्म के लोग यहाँ पर हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले सयाहों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी। बदी भाई ऐसे ही है? जी जी, हम इंतहाई खुश होते हैं कि हमारे पास कोई मेहमान आ जाए और हम उसकी खिदमत करें। तो जो दिखाया जा रहा है कि बलूचिस्तान पुरअमन नहीं है, लेकिन हत्ता कि जो यहाँ पे जो लोग हैं उनका तो यही कहना है कि बलूचिस्तान सबसे पुरअमन इलाका है। तो हमारा उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी सयाह आ जाए, यहाँ पे बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करे कि हमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है। एक पोशीदा ख़जाना है जो आज तक किसी को पता नहीं कि बलूचिस्तान में क्या है और क्या नहीं है, क्या मसाइल है, क्या चीज़ें जो बलूचिस्तान को ऐसे पीछे करवा रहे हैं। तो हमारा यही गुजारिश है कि लोग यहाँ पर आए। बलूचिस्तान एक पुरअमन इलाका है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं। अब जनाब बदी भाई हमें लेके जा रहे हैं नसाई बाज़ार की तरफ, और ये हैं जनाब बदीउर रहमान भाई के छोटे भाई लतीफ़ुर रहमान। ये बच्चा बहुत ही प्यारा है, यकीन करें। इन्होंने जिस तरह से फैसिलिटेट किया, हर 2 मिनट के बाद ये आके पूछते थे रेहान भाई कुछ चाहिए आपको, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कुछ ज़रूरत है, बिल्कुल बिला झिझक बताएं, बिंदास होके बताएं। ऐसे ही है जी। और ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। कैसे हो, पढ़ रहे हो ना तुम तो? जी। अच्छा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, जबरदस्त हो गया। और ये जो है जनाब लतीफ़ुर रहमान जो है अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं अभी इस वक्त। जी। मौसम एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आना हो रहा है और कहाँ जाना हो रहा है? घर की तरफ तो जा रहे हो आप? जी, दुकान से आ रहा हूँ। दुकान से आ रहे जी। हैं, और हम जा रहे हैं आपकी मार्केट देखने के लिए, आपकी अच्छा। दुकान देखने के लिए। जी जी जाइए। अपने दोस्तों के साथ। कौन से दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? महमूद। महमूद, कैसे हैं आप? मिट्टी को आप किस? पढ़ते हैं आप भी? हाँ। जबरदस्त। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास में। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रीजन ऐसे देखे जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम कैडेट कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। और बहुत तीसरे भी हैं एक साहब, इनसे भी हमें मुलाकात करवाऊँ आपकी। लतीफ़ुर रहमान भाई के अच्छे से दोस्त मोहम्मद हारिस। हारिस, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। आप भी कैडेट कॉलेज? नहीं, मैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल में? जी। ज़बरदस्त। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी। इस मकामी इलाके में, इस इलाके में रहकर इतनी खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करने के लिए हम आए हुए हैं, और आप तो यहाँ के हैं ही मकामी, तो आपके तो मज़े लगे हुए हैं भाई, जी। है ना? चलें, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अभी हम यहीं पर हैं। आप लोगों का टाइम देने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, बदी भाई हमें लेकर आ गए नसाई का मेन बाजार, और बड़ा ही कोई रश वाला एरिया है। सुबह सुबह के नज़ारे ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा हलचल है, मसरूफ बाजार है ये। ज़रूरियात ज़िंदगी की बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं, मार्केट नज़र आ रही हैं। जूते वगैरह की दुकानें हैं, मोबाइल सेंटर। मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर,
ज़रई मरकज, शाज़ेब दवाखाना, पंसार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कैसे हैं, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कैसे हो बेटा? और ये आ गए हैं जनाब, देखते हैं किस तरह की वैरायटी मौजूद है इनके पास। ये है अच्छी अच्छी वैरायटी मौजूद है। कैसे हैं, खैरियत से? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो जनाब ये है आबिद भाई की शॉप, और आबिद भाई के पास हाइकिंग शूज नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, जबरदस्त वैरायटी। आबिद भाई बड़ी अच्छी रखी हुई है आपने। सारा माल कहाँ से आता है? सारा माल कराची से, शेरशाह से। कराची शेरशाह से। और मैं आपको बताऊं, ये बदियुर रहमान भाई के बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं? हाँ जी, उबैदुर रहमान मेरा नाम है। उबैदुर रहमान भाई। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुल जलील है। मैं यहाँ पे लंडे का काम करता हूँ। मेरे साथ असद भाई है, कराची से, शेरशाह में उसका गोदाम है, डी नंबर 19, उसी से अक्सर ये माल आते हैं। मैं जोड़े जोड़े के हिसाब से लेता हूँ। मेरे साथ जोगर्स भी पड़े हुए हैं और नाइकी हर ब्रांड का मेरे साथ पड़े हुए हैं। पुमा का जो भी चीज़ हो, हर किसी को जो चाहिए वो अवेलेबल है। मेरा दुकान नसीब पे बिस्मिल्लाह मार्केट में। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मेरे साथ पड़े हुए हैं। यहाँ पे इस कार्टन के साथ पड़े हुए हैं मेरे साथ अंडर आर्मर, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अंडर आर्मर पड़े हुए हैं, बहुत साफ कंडीशन में है। और बहुत ही जबरदस्त। इसके साथ मेरे साथ पड़ा हुआ है एसिक्स ब्रांड, अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही जबरदस्त। ये सारा इंपोर्ट का माल है। ये मैंने पेंटिंग किया हुआ है अपनी दुकान में। ये मेरा पेंटिंग है, मैं इनका काम भी करता हूँ, अक्सर लिखाई करता हूँ, कभी कभी कोशिश हो जाए बनाता हूँ। सही, जबरदस्त। तो ये है वैरायटी। अच्छा, रेट उबैदुर रहमान भाई ये बताएं कि रेट क्या है यहाँ पे? वैसे कराची में तो रेट थोड़े ज्यादा ही होते हैं, लेकिन आपका माल सारा कराची से आता है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ रेट में ये वाला जैसे है, ये 10 नंबर 11 नंबर है तकरीबन। ये 11 नंबर है, 11 नंबर है। तो क्या रेट चला रहे हैं? और मैं इन बहुत मुनासिब रेट से दे रहा हूँ, तकरीबन 1500 रुपए का पी जोड़ा में दे रहा हूँ। अच्छा, और ये जबरदस्त। 1500 यहाँ से लेके वहां तक 1500 रुपए का मैं दे रहा हूँ। वो कॉटन वाले जो पड़े हुए है वो 2000 रुपए का है। अच्छा, ये और बाकी मेरे साथ ये जो पड़े हुए है ये तकरीबन मैं 1000 रुपए का देता हूँ। लोगों की मुनासिबत की वजह से यहाँ पे लोग चीज़ों को अक्सर नहीं जानते, बस मैं इसी इलाके की लिहाज से जो चीज़ मेरे साथ पड़ा हुआ है मैं अक्सर मुनासिब कीमत पे देता हूँ। इसका आपने 1500 बताया? 1500 रुपए, यानी ये तो कराची वाला रेट हो गया। कराची वाला। इतनी दूर आप मंगवाते हैं सारा माल और रेट बहुत अच्छा चला रहे हैं। और ये जो बच्चों के जो शूज हैं, हर शूज तकरीबन ये मैं 1500 रुपए के चलाता हूँ। ये नाइकी का है, विथलाम का। ये कंपनी हर कंडीशन बहुत अच्छी, अलग क्वालिटी का है, हर चीज साफ सुथरा। अच्छा, ये क्या रेट चला रहे हैं? 1500 रुपए। 1500 रुपए, जबरदस्त। ये सारा माल ये 1500 रुपए वाला है, जबरदस्त है। तो गाइस, निसाई पे जब भी आपको आना हो और शूज के हवाले से आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप उबैद भाई के पास आ सकते हैं और हर तरह की वैरायटी, यकीन करें बहुत ही अच्छी वैरायटी मुझे नजर आ रही है। ऐसी वैरायटी मैंने कोयटा में ढूंढने की कोशिश की थी, और मेरा जो शूज था कराची से जब मैं चला हूं तो वो शूज मेरा फट गया था, तो एक बैकअप में मुझे चाहिए था। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी शूज के हवाले से। फिर भी कासी रोड से मैंने वो एक शूज लिया था, और इसी तरह का इंपोर्ट का लुंडे का माल था। और लुंडे का माल ही जो होता है ना, ये वाली जो क्वालिटी है ये इतनी जानदार होती है
कि ये आपका साथ देती है। अगर आप किसी ब्रांडेड शूज को लेते हैं ना जी तो उससे आप इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। आप वो उसकी क्वालिटी, उसका मयार जो है इतना अच्छा नहीं होता। ये बहुत अच्छी चीज है और कराची से मंगवाने के बाद भी बहुत अच्छे मुनासिब रेट पे दे रहे हैं, जबकि कोयटा में भी रेट इससे बहुत ज्यादा है। कोयटा में इन जूतों की कीमतें मैं आपको बताऊं 2,500 3,000 रुपए 3,500 रुपए बोल रहे थे। यहाँ पे और जो लोग हैं अक्सर माशियालात की थोड़ा कमजोरी है जी जी और फिर हमारे लोगों को थोड़ा समझ नहीं है। ये हमारे लोग सिर्फ समझते हैं कि हम इसको कबाड़ बोलते हैं, सही है। लोग लंडे का माल बोलते हैं, हम कबाड़ बोलते हैं। अक्सर लोग ये पहचानते हैं कि ये लीलामी माल है, कबाड़ का माल है। इसमें अक्सर ये ब्रांड वगैरह ये चीज़ें नहीं देखते, सिर्फ बूट नीचे के लिहाज से ऊपर के लिहाज से देखते हैं, बाकी ऐसी चीज़ नहीं है। बस इस वजह से मैं मुनासिब कीमत मैंने लगाया है, 1500 रुपये पे भी जोड़ा देता हूँ। अगर इसमें मेरे साथ i6 भी पड़ा है, एडिडास है, अंडर आर्मर है, न्यू बैलेंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का मेरे पास पड़े हुए हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, हमारी दुआ है। और आपको इसी तरह यहाँ के नसाई के लोगों की खिदमत कर सकें। बहुत बड़ी बात है कि आप कराची शहर से माल मंगवाकर यहाँ पर लोगों को कराची से भी कम कीमत पर आप बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। बहुत शुक्रिया उबैद भाई टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। यहाँ पर नसाई पे मार्केट में मौजूद हैं और कपड़े की एक शॉप पे, और यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी नजर आ रही है कपड़ों की। और ज़्यादातर यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो शलवार कमीज़ के लिहाज से सारी वैरायटी मौजूद है और बड़ी अच्छी सी शॉप है। मुख्तलिफ परफ्यूम्स वगैरह और बॉडी स्प्रे, कुछ इतर वगैरह, टोपियाँ, मोज़े, और ये रिवायती टोपियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर बहुत ही दीदाज़ेब काम है, बारीक नक्काशी का काम किया हुआ है। और ये है जनाब अच्छी वैरायटी जैकेटों की। ठंडा मौसम है, कोट, वास्केट वगैरह हर साइज में। ये देखें जी, ज़बरदस्त। और ज़्यादातर ये वास्केट जो है लोग यहाँ के मकामी लोग यूज़ करते हैं सर्दियों में, शलवार कमीज़ के साथ कोट वगैरह यूज़ करते हैं। बड़ी अच्छी सी दुकान है। और जनाब दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी अच्छी शॉप आपने दी हुई है, बनाई हुई है, और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। माल आपके पास कहाँ से आता है? हमारा हम कोयटा से रहते हैं। कोयटा से माल लाते हैं। अच्छा, सही है। ये तो आपके लिए फिर करीब पड़ता है। उबैदुर रहमान भाई के लिए थोड़ा सा मसला है, वो कराची से अपना माल मंगवाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो मकामी लोग आते हैं या मतलब यहाँ से बाहर के भी लोग आते हैं आपके पास, दूसरे शहरों से, दूसरे इलाकों से? तो इंटरव्यू इसको उर्दू आता है थोड़ी सी। आपको उर्दू नहीं आती? अच्छा। इसके साथ अक्सर यही मकामी लोग भी आते, बाहर से भी इनका दोस्त है वो भी अक्सर आता रहता है, अक्सर मकामी लोग आते हैं। सही है। हाँ, ये इनके साथ बहुत से अच्छी तरतीब मौजूद है। दुकान को बहुत खूबसूरत बनाया है, अच्छी से कोट मौजूद है, वास्कट है, टोपियाँ है, जो भी चीज़ है, परफ्यूम है, उसके साथ जो यूज़ होने वाले है शैम्पू वगैरह है, और साबुन भी पड़े हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के डव पड़े हुए हैं, प्रेस पड़े हुए हैं, बहुत से अच्छे बड़े बड़े चादर पड़े हुए हैं। यहाँ पे तो सर्दी है, बलूचिस्तान में काफ़ी सर्दी होती है। फिर हमारे इलाके में कान में तर्जे से लेके किला सेफला तक यहाँ की सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। बस यहाँ पे ये चीज़ें अभी चल रही है, कोट और वास्कट, बड़ी चादर का इनका तरतीब चल रही है। फिर गर्मियों में ये पोजीशन नहीं होता है। और इनके साथ कपड़े भी मौजूद है, अच्छी अच्छी क्वालिटी का मौजूद है। इसमें काटन है, ग्रेस वाले है, मिक्स काटन है, सादा कपड़े है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का, और बहुत मुनासिब कीमत से भी दे रहे हैं। अब्दुल्ला भाई हमारे दोस्त है, या इसी बिस्मिल्लाह मार्केट नसई में उनका दुकान है। जिस भाई को भी चीज़ की ज़रूरत हो इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उबैद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, टाइम दिया आपने।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से? कारोबार सही चल रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह।